नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, लंबी बात नहीं बल्कि बहुत छोटी सी और मुख्तसर सी बात आपसे करूंगा। और बात यह है कि दिल्ली में रविवार को 4,906 जो नए केस आए हैं कोरोना के। कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है। और अब तो सिर्फ ये है कि आप अपनी जो हिफाजत है ना, वो खुद करें। सब कुछ अनलॉक हो चुका है। कारोबार को बहुत लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता। लोगों को नौकरी भी करनी है, अपना बिजनेस भी चलाना है। तो अगर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि कुछ लोग अंदेशा लगा रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि दिल्ली में इस तरह की चर्चाएं हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। जिन लोगों से बात होती है वही कहते हैं दिल्ली में फिर से एक बार लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन अब नहीं होगा। अब हम सब की जिंदगी, आम आम आदमी की जिंदगी या सबकी जिंदगी इसी तरह चलेगी। कारोबार भी चलेगा और कोरोना भी चलेगा। बस आपको एहतियात बरतना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जो बताया गया है उस पर अमल करना है। अब लोग अमल नहीं करते, इसलिए दिल्ली में क्या हुआ है कि दिल्ली में बहुत सख्त फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाहन चालक या जो सड़क पर मास्क नहीं लगाएगा, मास्क लगाकर नहीं चलेगा, मतलब नाक से यहाँ तक मास्क अगर नहीं होगा तो 2,000 रुपए का चालान उसी वक्त काट दिया जाएगा और वो आपको भरना पड़ेगा। और इस पर अमल किया जा रहा है और पुलिस इस पर सख्ती से अमल करवा रही है। मगर मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि दिल्ली में तो कोरोना फैल रहा है और दिल्ली के जो आसपास जो पर्यटन स्थल हैं, खासतौर से उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल, यहाँ जाने वालों की बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली में संक्रमण है और ज्यादातर लोग, क्योंकि दिल्ली से 6-7 घंटे लगते हैं, इसलिए लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, एक तरफ तो सरकार भी कह रही है कि आप सावधान रहें, शादियों में 100 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते। मतलब ये गाइडलाइन है कि किसी भी शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या बात है कि दिल्ली से चलकर लोग नैनीताल मसूरी पहुंच रहे हैं तफरीह के लिए, सिर्फ तफरीह के लिए। और अजीब टाइप के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कोरोना से किसी तरह बचकर अपना कारोबार चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, ऐसा लगता है कि वो अब छुट्टियों में छुट्टी बिताने में उसको खर्च कर देना चाहते हैं, वो तफरीह में इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। वो मसूरी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, बड़े बड़े होटल और गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बहुत बड़ा एक हुजूम वहां इकट्ठा होगा। तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? अब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, में उनका स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, वो जनाब फरमा रहे थे कि पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। अब जो उत्तराखंड की ओर जाएगा उसको पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। तो ये क्यों इस तरह के शोशे, इस तरह की बातें करते हैं? भाई, अगर आप एक तय कर लें, आप एक बात तय कर लें कि आपको काम कैसे करना है। मतलब आपको लोगों की हिफाजत भी करनी है और आपको ये भी, आपको आपकी इच्छा ये भी है कि कारोबार भी चले, स्कूल भी खुले और इस संक्रमण के बीच कोई रास्ता निकालना है। तो जब दिल्ली में कोरोना फैल रहा है तो दिल्ली से लोग हजारों की तादाद में गाड़ियां लेकर मसूरी और नैनीताल क्यों जा रहे हैं? और अब तक जा ही रहे थे, भीड़ इकट्ठी थी, पर्यटन स्थलों पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और उधर अभी क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि पंजीकरण अनिवार्य करने की वजह से जिन लोगों ने अपने होटल वहां बुक करवा रखे थे नैनीताल और मसूरी में, अब उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। जब उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया तो जो होटल वाले थे उनके हाथ पैर फूल गए। वो कह रहे हैं कि साहब, एक बार तो हमारा कारोबार पहले ही चौपट हो चुका था, अब थोड़ा सुधरता दिख रहा था, तो अब लोग आ रहे थे, लेकिन अब फिर ये हो गया कि साहब पंजीकरण कराना है, इसलिए लोग अब अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब इस कोई एक रूल, एक कोई नियम कुछ तो होना चाहिए। मतलब सरकार जो है अंधेरे में अंधेरे में तीर मार रही है। आप कैसे इन चीजों को टैकल करेंगे? दिल्ली में खाने को कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग तफरीह करने के लिए नैनीताल और मसूरी जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है कि वो जाके घूमना चाहते हैं।
ऐसा लगता है कि वो उनको कहीं कैद करके रख दिया गया था, तो वो एकदम सब के सब एक हुजूम की तरह वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जाकर। ये सब बड़ा इसको देखकर कभी-कभी बड़ी एक तकलीफ होती है। ये हो क्या रहा है? इस तरह से तो नहीं चल सकता। आप कारोबार चलाएँ, आप लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखें। दिल्ली में रोज़ केस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन, लोग अफ़वाहें फैला रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो ये सब रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा बातचीत होनी चाहिए और कैसे इसका समाधान निकाला जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।